हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी हम अपने 10th क्लास की लेक्चर सीरीज में अब तक हमने क्वेश्चन प्रूव करे थे कि कैसे हम सिंपली √2, √3, √5 यानी √m काइंड ऑफ नंबर्स को हम वेयर m इज ए प्राइम नंबर, तो हम उन्हें किस तरीके से इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। फाइन। अभी इसी के साथ साथ फिर हमने एक क्वेश्चन लास्ट टाइम ट्राई करे, दैट इज लास्ट क्लास में। वो थे मेरे कि अगर एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में हो, यानी उनका प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तब मैं किस तरीके से उसे रेशनल प्रूव कर सकता हूं। फाइन। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था कि ऐसे भी आ सकते हैं कि इरेशनल और एक रेशनल का सम या डिफरेंस हो, तो तब आप कुछ कैसे उसको इरेशनल प्रूव करेंगे। लॉजिक सिंपल लगने वाला है जो हमारी लास्ट क्लास में लगा था। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें उसे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अप्रोच करना है। फाइन। तो क्वेश्चन हम आज का देख लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। आरडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही है, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस बार मेरा क्वेश्चन जो है वो 5 माइनस √3 को अप्रोच करने वाला है। इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखिएगा एक बार आप प्लीज। हम क्या करते थे, लेट अस अज्यूम दैट, पहले मुझे जो दिया हुआ है उसे अज्यूम कर लो कि वो रेशनल है। लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। और वो रेशनल भी किस टाइप का, सच दैट कि 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a अपॉन b। और जहां आपको पता रहेगा दैट, सॉरी इसे p अपॉन q ही ले लेते हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। अगेन मैं कोप्राइम की डेफिनेशन आपके लिए बता देता हूं, जिसके बीच में, जैसे कल मैंने आपको एक मजाक में बताया था कि जिनके 36 गुण में से सिर्फ एक गुण मिलता है, विच इज 1। यानी इनके कितने भी फैक्टर्स हों पर लास्ट में आके ये कुछ इस तरीके से क्रिस्प बन के रह जाते हैं कि इनके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आता है। फाइन। नाउ अब आप अगर इसे ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करें तो मुझे हर एक क्वेश्चन में ध्यान से सिर्फ एक तरफ रूट की वैल्यू रखनी है, बाकी सब खत्म। हम अगर इसे ध्यान से देखें तो ये मेरा हो जाएगा, मैं √3 को इधर ले जाता हूं, p माइनस क्यू उधर आ जाएगा, 5 माइनस p अपॉन क्यू इक्वल्स टू √3। वो मैंने सिर्फ सिंपली इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लेने के लिए करा, यानी इसे प्लस बनाने के लिए। फाइन। इसी के साथ साथ मैं इसे लिख सकता हूं, दैट इज 5q माइनस p डिवाइडेड बाई q इज इक्वल्स टू 3। फाइन। अच्छा आप एक चीज बताएं साइड में, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ये सिंस का सिंबल होता है। सिंस p एंड q क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं, तो अगर p एंड q इंटीजर्स हैं देन मेरा 5q माइनस p अपॉन q विल बी रेशनल। भाई अगर p एंड q मेरे कोई इंटीजर्स हैं, भाई p एंड q को प्राइम कब होंगे, वो इंटीजर फॉर्म में ही तो होंगे, वहां पर बिल्कुल फाइनेस्ट वैल्यू है। तो अगर मेरा p एंड q इंटीजर्स हैं तो 5q माइनस p अपॉन q भी मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, दैट इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। फाइन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये रेशनल है देन मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं √3 इज रेशनल, देन √3 इज रेशनल। पर यहां आके समस्या क्रिएट हुई क्या, अगेन मुझे लास्ट टाइम वाली लाइंस रिपीट करनी है यहाँ। ये तो उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने पढ़ा है √3 इज रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। पर भाई इसने जो करा वो साथ साथ ये कर दिया, एक फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √3 मेरा
इरेशनल है। तो मैं अगेन क्या कहूंगा, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस अवर assumption was wrong। जो भी हमने एज्यूम करा था स्टार्टिंग में वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। देन मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं, वी कंक्लूड दैट 5 minus root 3 is irrational। 5 minus root 3 मेरा क्या हो जाएगा यहां से, irrational। फाइन। तो हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, जैसे 3 + 2 √5। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं इस चीज से रिलेटेड। मेरा ये क्वेश्चन है 5 + 3 √5। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं अगेन किसके इक्वल मान के चलता हूं, P अपॉन Q के। ये मेरा 5 जाएगा उधर, इट विल बिकम 3 √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q -5। फाइन। और ये मेरा √5 यहीं रहेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, वो सॉरी P -5Q अपॉन 3Q। फाइन। यहां से मुझे क्या वैल्यू मिली। अब अगर यहां भी मैं मान के चलूं कि P और Q मेरा इंटीजर है, तो अगेन मेरा √5 इससे क्या आ रहा है, रेशनल। पर ये फिर वही फैक्ट कंट्राडिक्ट कर देगा कि हमने पढ़ा है √5 इज रेशनल। तो मैं फिर कह सकता हूं हेंस अवर असम्पशन वाज रॉन्ग दैट √5 इज इरेशनल। फाइन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही क्वेश्चन रखते हैं, आप इसे बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके मेन आपका जो एस्पेक्ट है वो है इसके स्टेप्स मैच करना। आपको एक बार पता लगा हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो आप बहुत इजीली प्रूव करने वाले हैं। फाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।